Hello friends, Radiant Academy welcomes you all. In today's video, we are going to cover exercise 3.1. Now let us recall what we have studied in our previous video, and that is regression line. Regression line y equals to a plus bx. ये एक इक्वेशन है y equals to a plus bx, जहां पर y का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें फाइंड करना होगा, x जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा. अब a और b जो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उसी के थ्रू हम a और b को कैलकुलेट कर सकते हैं. उसमें भी b को कैसे कैलकुलेट करना है वो यहां पर हमें बताया हुआ है. अब b के लिए तीन अलग अलग फॉर्मूला है जो अलग अलग सिचुएशन में हमें अप्लाई करने की रहेगी. जैसे हम हमारे लीनियर कोरिलेशन चैप्टर में कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते थे और उसकी अलग अलग फॉर्मूला को अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करते थे, वैसे ही b कैलकुलेट करने के लिए भी हमें करना है. तो क्या है, when x bar and y bar are not in fraction, then formula for calculating regression coefficient b is sigma x minus x bar into y minus y bar upon sigma x minus x bar the whole square. मतलब हम सबसे पहले जो गिवन डेटा होगा उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x बार और y बार कैलकुलेट करेंगे. अगर दोनों का आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता है, इसका मतलब दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, 10, 20, 30 इस तरीके में से अगर आंसर आ रहा है, तब हम b कैसे कौन सी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगी ये वाली फॉर्मूला. ठीक है. और अगर हमने x बार और y बार को गिवन डेटा से कैलकुलेट किया और आंसर हमारा आ रहा है फ्रैक्शन में, आंसर हमारा आ रहा है फ्रैक्शन में, तब हम क्या देखते हैं, x और y की वैल्यूज जो कि नॉट वेरी लार्ज क्या होनी चाहिए, नॉट वेरी लार्ज, यानी हम बोल सकते हैं स्मॉल वैल्यूज होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए, स्मॉल वैल्यूज, जिसको हम यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 20 से. अब एक आध वैल्यू अगर 20 से ज्यादा है तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. एक आध वैल्यू अगर 20 से ज्यादा है तो यूवी वाली फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर. ठीक है. अगर x बार और y बार का आंसर हमारा फ्रैक्शन में आता है और x और y की वैल्यूज, x और y की वैल्यूज न्यूमेरिकली लार्ज है, यानी बहुत ही बड़ी वैल्यूज है, और बड़ी वैल्यूज बहुत ही अपेरेंट होगा, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम्हें बिल्कुल सोचना पड़े कि यार ये बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है. जनरली बड़ी वैल्यूज किस तरीके से होने वाली, 80, 90, 100, 1000, 2000 इस तरीके से बड़ी वैल्यूज होने वाली है. या तो फिर x और y की वैल्यूज फ्रैक्शन में, यानी कि 2.1, 3.1, 6.1 इस तरीके से अगर x और y की वैल्यूज दी हुई है, तब हम b के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू दी होल स्क्वायर. तो प्रीटी सिंपल. जिस तरीके से हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि R कैलकुलेट करते हैं, R कैलकुलेट करने के लिए हमने तीन अलग अलग फॉर्मूला का यूज किया था, उसी तरीके से रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट हम तीन अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. इससे बेनिफिट यही होता है कि हमें हमारी जो कैलकुलेशंस होती है वो थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती है और हमारे लिए आसान हो जाता है काम. ठीक है. तो फर्स्ट कब है, जब x बार और y बार फ्रैक्शन में नहीं है, नॉट इन फ्रैक्शन. क्या है, नॉट इन फ्रैक्शन, यानी 20, 30, 40, 5, 6 इस तरीके का अगर आंसर आ रहा है x बार और y बार दोनों का, तब b के लिए यह फॉर्मूला अप्लाई होगी. अब जब x बार और y बार का आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, यानी 6.67, 3.33 इस तरीके से अगर x बार और y बार का अगर आंसर आ रहा है और x और y की वैल्यूज जो नॉट वेरी लार्ज यानी स्मॉल वैल्यूज है, और वो स्मॉल वैल्यूज भी अपेरेंट होगी, 20, 16, 15, 8, 10 इस तरीके की वैल्यू होगी. और अगर एक आध वैल्यू अगर 20 से ऊपर है तो हम यूवी से करने की जरूरत नहीं, हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे. ठीक है. अब थर्ड सिनेरियो कौन सा है कि जब x बार और y बार का आंसर फ्रैक्शन में तो आ रहा है, साथ में क्या है, x और y की वैल्यूज न्यूमेरिकली लार्ज है, या तो फिर फ्रैक्शन में वो सिचुएशन में हम b की फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तब इसके बारे में और ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे. ये फॉर्मूला थोड़ी सी और भी है आगे, जो हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. ठीक है. तो ये दो फॉर्मूला के ऊपर ही एक्सरसाइज 3.1 के हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं. तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस इन रुपीज एंड डिमांड इन 100 यूनिट्स
of a commodity, obtain the regression line of demand on price. Also estimate the demand when price is rupees 20. प्राइस फर्स्ट रो में दिया हुआ है 12, 14, 15, 16, 18, 21 और डिमांड सेकेंड रो में दिया हुआ है 18, 12, 10, 8, 7 और 5. जनरली ये जो डेटा दिया हुआ रहता है उसमें फर्स्ट रो ऑलवेज एक्स वेरिएबल होता है और सेकेंड रो वाई वेरिएबल. ठीक है, और हमसे पूछा भी हुआ है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, मतलब हमें y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद में प्राइस इज ₹20 तो डिमांड को एस्टिमेट करना है. ठीक है, तो प्राइस जो कि हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो x वेरिएबल और y वेरिएबल को सबसे पहले हम लिख देंगे. तो x वेरिएबल हमारे लिए क्या है, जो फर्स्ट रो है वही, तो फर्स्ट रो क्या है, प्राइस. ठीक है, तो प्राइस और यहां पर हम लिख देंगे डिमांड. यहां पर क्या लिख देंगे हम, डिमांड, और ये हमारा क्या होगा, x वेरिएबल और ये होगा हमारा y वेरिएबल. अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको यहां पर मैं नोट डाउन कर देता हूं. देखो x और y को यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया है, x की वैल्यूज और y के लिए वैल्यूज. ठीक है, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे x बार एंड y बार. तो यहां पर x बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही जैसे हम चैप्टर 2 में कैलकुलेट करते थे. x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n, y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n. सिग्मा x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे x के कॉलम का टोटल. तो पूरे x का कॉलम का टोटल आप जब करोगे तो आंसर आएगा इसका 96. तो 96 इज सिग्मा x और सिग्मा y आपका जब टोटल करोगे कैलसी पर तो आएगा 60. तो 60 है आपका सिग्मा y. तो सिग्मा x की जगह पर हम रख देंगे 96 और n यानी हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6. ठीक है, और वैसे ही सिग्मा y की जगह पर 60 और n की जगह पर 6. अब 96 अपॉन 6 अगर हम करेंगे कैलसी पर तो आंसर आएगा 16. तो x बार हमारा कितना आया, 16, और y बार आ जाएगा हमारा 10. तो x बार 16 है और y बार 10 है. देखो दोनों के आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है. तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसके लिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार टू y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का कॉलम, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का कॉलम चाहिए और x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर का कॉलम. तभी हमें समेशन ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर मिलेगा और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हमें मिलेगा. तो x माइनस एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर x माइनस एक्स बार और एक कॉलम बनाएंगे हम y माइनस वाई बार. उसके बाद में ये दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और हमें चाहिए x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर. तो x माइनस एक्स बार जो कॉलम है उसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे, x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर. ठीक है, अब x माइनस एक्स बार करेंगे कैसे, तो x यानी 12 और x बार हमारा कितना है 16. तो 12 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -4. y माइनस वाई बार यानी 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 8. 18 माइनस 10 आ जाएगा हमारा 8 और 12 माइनस 16 इज -4. ओके, अब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार यानी ये दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन. तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स यू -32. कितना आ जाएगा यहाँ पर, -32. अब x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर यानी ये जो कॉलम है इसका सिर्फ हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग. तो स्क्वायरिंग करते वक्त कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16. अब ऐसे ही ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है. चलिए करिए. देखिए अब सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है. आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, कैलसी का यूज करना है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे. तो प्लीज़ कोई भी कॉपी नहीं करेगा. ठीक है, उसके बाद में हमें समेशन करना है. समेशन ऑफ व्हाट, तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के कॉलम का समेशन. तो इसका टोटल जब आप करेंगे तो आंसर आएगा -67. क्या आंसर आएगा, -67. ये क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार
और बाजू में जो 50 मिला वो क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, और वो आया हमारा 50। अब यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर देंगे, तो न्यूमरेटर की वैल्यू है हमारी -67 और डिनोमिनेटर पे हमारा आंसर आया है 50। तो -67 अपॉन 50, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना बी का, -1.34। बी की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1.34। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए। तो ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो क्या है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। हमारी रिग्रेशन लाइन क्या है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब देखो a को इधर ही रहने देने का, a इधर ही रहेगा, इक्वल्स टू एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर ये y है, ये y हो जाएगा y बार, y हो जाएगा y बार, और ये प्लस है प्लस बी एक्स, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स, और लेकिन x हो जाएगा हमारा x बार, x हो जाएगा हमारा x बार। तो फॉर्मूला a के लिए क्या बन गई, a इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार, a इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार। देखो y बार क्या है हमारे पास, y बार इज 10, b अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया है -1.34, -1.34, और x बार भी हमारे पास अवेलेबल है, और x बार है 16। ठीक है, अब ये 10 एज इट इज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 16, 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 16 जब आप कैलसी पर करोगे तो आंसर आएगा 21.44। कितना आ जाएगा, 21.44। अब 10 प्लस 21.44 करोगे तो आंसर आएगा आपका 31.44। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a भी आ गया है, तो a और b दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप रिग्रेशन लाइन में रख सकते हैं और रिग्रेशन लाइन को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर a की जगह पर हम क्या रख देंगे, 31.44, प्लस b की जगह पर हम रखेंगे -1.34, और x एज इट इज रख देंगे। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो -1.34 x इक्वल्स टू y। तो देखो ये जो कैलकुलेट हुआ y इक्वल्स टू 31.44 माइनस 1.34 x, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट कर दिया। अब हम रिग्रेशन लाइन से एस्टिमेट करेंगे, क्या, डिमांड एस्टिमेट करेंगे। हमें गिवन क्या है, प्राइस, प्राइस कितना दिया हुआ है 20, यानी हमें x दिया हुआ है, x दिया हुआ है हमें 20, और हमसे पूछा हुआ है कि y कैलकुलेट कीजिए। तो अब रिग्रेशन लाइन हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो अब हम y बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 31.44 माइनस 1.34, x की जगह पर मैं रख दूंगा 20, तो 31.44 माइनस, अब ये 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 26.8। कितना हो जाएगा ये, 26.8। ओके, अब 31.44 माइनस 26.8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.64, 4.64। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 4.64। इसके नीचे आपको सिर्फ एक सेंटेंस ऐड कर देना है कि रिग्रेशन लाइन इज दिस, एंड व्हेन प्राइस इज ₹20 द डिमांड वुड बी 4.64 यूनिट्स, यानी 464 यूनिट्स क्या होगी, डिमांड होगी प्राइस 20 पर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। To study the relationship between the time of usage of cars and its average annual maintenance cost, the following information is obtained. Car 1 2 3 4 5 6 कार है, और time of usage of car in X years 3 1 2 2 5 3, and average annual maintenance cost, that is y variable, 10 5 8 7 13 8. Obtain the regression line of y on X. Find an estimate of average annual maintenance cost when the usage time of a car is 5 years. Also find its error. ठीक है,
तो सबसे पहले हम x बार y बार कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन की दी हुई डिटेल्स को हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, तो टाइम दिया हुआ है x वेरिएबल में, टाइम है x वेरिएबल, और क्या दिया हुआ है हमें, एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस। ओके, तो वो है हमारा y वेरिएबल, वो है हमारा y वेरिएबल। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर देता हूं। देखिए यहां पर लिख दिया मैंने x कॉलम और y कॉलम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x कॉलम का समेशन करूंगा, तो सिग्मा x मुझे मिल जाएगा 16, सिग्मा x इक्वल टू 16, और सिग्मा y मुझे मिलेगा 51। अब मैं x बार और y बार कैलकुलेट करूंगा, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x है 16, n कितना होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 16 अपॉन 6 आंसर आ जाएगा 2.67, और जब मैं y बार कैलकुलेट करूंगा तो सिग्मा y अपॉन n 51 अपॉन 6, आप भी अपने कैलसी पर करना, 51 अपॉन 6 क्या आ जाएगा 8.5। तो देखो अब यहाँ पर आंसर x बार और y बार का फ्रैक्शन में आ रहा है, x बार और y बार का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो दूसरा वाला सिचुएशन आया है, तो दूसरे वाले सिचुएशन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट b का, तो b इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, एक तो एक्स वाई, तो एक्स वाई यानी एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स वाई। ओके, फिर क्या रिक्वायर्ड है हमें, एक्स स्क्वायर, क्या रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सिर्फ इतना हमें कैलकुलेट करना है। एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, और ये एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, 1 इंटू 5 गिव्स यू 5, 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, 13 5 ज़ा कितना हो जाएगा 65, और यहाँ पर 8 3 ज़ा हो जाएगा 24, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 25 और 9। आप लोग बिल्कुल भी मुंह पर मत करना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा होता है प्रेशर, तो चांसेस हाई है कि आप कुछ गलत कर दोगे, तो कैलसी पर ही कैलकुलेशन सारे आपको करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई के कॉलम का हम टोटल करेंगे कैलसी पर, तो आंसर आएगा आपका 154, कितना आ जाएगा यहाँ पर 154, तो सिग्मा एक्स वाई इज 154। ठीक है, एक्स वार के एक्स स्क्वायर के कॉलम का जब आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 52, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 52। ठीक है, अब n कितना है अपना 6, सिग्मा एक्स वाई कितना है अपना 154। ओके, सिग्मा x अपना कितना है 16, सिग्मा y कितना है अपना 51। ओके, अब n की नीचे डिनोमिनेटर में n की जगह पर रखेंगे 6, सिग्मा x स्क्वायर है हमारा 52। ओके, तो सिग्मा x दी होल स्क्वायर करना है, तो सिग्मा x कितना है 16, तो 16 का हम करेंगे स्क्वायर। ओके, अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 154, तो आंसर आएगा आपका 924। ये सब आपको कैलसी पर ही करना है, डायरेक्टली कॉपी मत करना। 16 मल्टीप्लाइड बाय 51 कितना आएगा 816। नाउ 6 मल्टीप्लाइड बाय 52, आंसर आएगा आपका 312, और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ पर न्यूमरेटर का आंसर आ जाएगा आपका 108, और इधर डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा आपका 56। ओके, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1.93, तो b इक्वल्स टू 1.93। तो गिवन डेटा से आपने b को कैलकुलेट कर लिया है, अब हम a को कैलकुलेट करेंगे। तो a का फॉर्मूला तो बड़ा ही आसान, अभी हमने सॉल्व किया था, y बार माइनस b इंटू एक्स बार। y बार की जगह पर हम रख देंगे 8.5, y बार की जगह पर हम रख देंगे 8.5, b की जगह पर हम रख देंगे 1.93, x बार की जगह पर हम रख देंगे 2.67। ओके, तो ये जब आप कंप्यूट करोगे तो आंसर फाइनली आपका a के लिए आ जाएगा 3.35। अब इसे a की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की उसको बॉक्स में इस तरीके से ले लेना है। ठीक है, a भी अपने पास है, b भी अपने पास है। अब तो अपने रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो y कैप इक्वल्स टू
a प्लस बी एक्स, ठीक है, a की जगह पर हम रख देंगे 3.35, b की जगह पर हम रख देंगे 1.93x, तो y कैप इक्वल्स टू 3.35 प्लस 1.93x, ये क्या है हमारा रिग्रेशन लाइन, ये क्या है रिग्रेशन लाइन जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब हमें क्या पूछा है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या दिया हुआ है, यूसेज टाइम ऑफ अ कार इज 5 ईयर्स, ठीक है, x की जगह पर हमें दिया हुआ है 5, और हमें क्या कैलकुलेट करना है या क्या एस्टिमेट करना है, y को एस्टिमेट करना है और फिर उसके बाद में एरर को भी कंप्यूट करना है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम y को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू यानी y कैप 3.35 प्लस 1.93, x की जगह पर हम क्या रख देंगे 5, तो 3.35 प्लस 1.93 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे आप कैलसी पर, तब आंसर आएगा 9.65। ओके, 3.35 प्लस 9.65 आंसर आ जाएगा आपका y कैप इक्वल्स टू 13, y कैप इक्वल्स टू 30। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका यूसेज ऑफ कार कितना है 5 ईयर्स है, तो एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आपका कितना आने वाला है 13,000 रुपीज़, कितना आने वाला है 13,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने रिग्रेशन लाइन से एस्टिमेट किया। अब हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो कितनी एक्यूरेट है, मतलब ये रिग्रेशन लाइन कितना सही आंसर बताती है, उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो कोई हमने एस्टिमेट करने में कुछ गलती या कुछ एरर तो हमसे नहीं हो गई है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। कैसे वो चेक करेंगे, देखो हमारे डेटा में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जब यूसेज ऑफ कार कितना है 5, यूसेज ऑफ कार हमारा कितना है 5, तब y यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है 13,000, कितना आ रहा है 13,000। और जब हमने रिग्रेशन लाइन को यूज किया, तब हमारा 5 इयर्स यूसेज के लिए कितना एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है 13,000। इसका मतलब कोई भी एरर हमारी रिग्रेशन लाइन में नहीं है। इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको एरर के लिए, तो वो भी बहुत ही सिंपल है, एरर इक्वल्स टू y माइनस वाई कैप। क्या कर देना है आपको, y माइनस वाई कैप। अब ये y कहाँ से मिलेगा, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 साल का अगर यूसेज कार का करते हैं तो 13,000 का कॉस्ट आता है, 13,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। और जब हम रिग्रेशन लाइन से कैलकुलेट किया तब भी आंसर कितना आ रहा है 13,000। दैट मीन्स कि नो एरर, रिग्रेशन लाइन इज प्रीटी मच एक्यूरेट, ठीक है। तो यहां पर y की जगह पर मैं लिखूंगा 13, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 13 है वो, ठीक है। और हमने ये 13 जो कैलकुलेट किया वो y कैप की जगह पर मैं रख दूंगा 13 इक्वल्स टू 0। सो एरर इज 0 एंड एक्यूरेसी इज गुड ऑफ व्हाट, ऑफ रिग्रेशन लाइन, ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो सिंपल है, हमने रिग्रेशन लाइन भी कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद में एस्टिमेट भी कर दिया, एस्टिमेट करने के बाद में उसकी एक्यूरेसी भी चेक कर ली और एरर भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3। द इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर रिगार्डिंग द एवरेज रेनफॉल एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट इज गिवन बिलो। एवरेज रेनफॉल 25, 32, 38, 29, 31, क्रॉप 84, 90, 95, 88 and 93. Find the regression line of production of crop on rainfall and estimate the crop if average rainfall is 35 सेंटीमीटर। ठीक है, रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रो को हम x वेरिएबल कंसिडर करते हैं और सेकंड रो को y वेरिएबल कंसिडर करते हैं, और उसके बाद में हम सिंपल जिस तरीके से हमने रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट किया है सेम वे में हम आगे का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे x बार और y बार। उसके लिए हमें सिग्मा x और सिग्मा y चाहिएगा। तो यहाँ पर ये कॉलम का टोटल जब करेंगे तो आएगा 155 जो हमारा होगा सिग्मा x, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा सिग्मा y। जब आप कैलसी पर करोगे तो आंसर आएगा 450। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n 155, 1 2 3 4 and 5। ओके, और वैसे ही हम y बार कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा y अपॉन n 450 अपॉन 5, 155 अपॉन 5। जब आप कैलसी पर करोगे तो आंसर आएगा 31,
और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 90। देखो अब यहाँ पर x बार और y बार आर नॉट इन फ्रैक्शन, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए उसको अप्लाई कर कर हम b यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। ओके, अब सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार चाहिए, तो हम यहाँ पर x माइनस एक्स बार का एक कॉलम, y माइनस वाई बार का एक कॉलम, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, और यहाँ पर हम करेंगे x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। ओके, अब x माइनस एक्स बार करना है तो 25 माइनस 31, 25 माइनस 31 कितना आ जाएगा यहाँ पर -6। अब ये y माइनस वाई बार तो 84 माइनस 90, तो यहाँ पर आएगा -6। नाउ -6 मल्टीप्लाइड बाय -6 गिव्स यू +36, गिव्स यू +36। अब यहाँ पर x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, यानी ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायरिंग करना है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। इस तरीके से बाकी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कॉलम का टोटल आएगा 75, यहाँ पर कॉलम का टोटल आएगा 75, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार गिव्स यू 75, और यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर का टोटल आ जाएगा आपका 90। कितना आ जाएगा यहाँ पर 90। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो 75 अपॉन 90, तो b का आंसर आ जाएगा आपका 0.83, 0.83। अब हम y कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी a कैलकुलेट कर लेंगे। a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, तो y बार की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर 90, b की जगह पर रख देंगे यहाँ पर 0.83, और x बार की जगह पर रख देंगे 31। सो 90 माइनस 0.83 मल्टीप्लाइड बाय 31, 0.83 मल्टीप्लाइड बाय 31 गिव्स यू 25.73, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64.27। तो a इक्वल्स टू 64.27। अब रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करेंगे तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a की जगह पर हम रख देंगे 64.27, b की जगह पर हम रख देंगे 0.83 और x एज इट इज़, तो y कैप इक्वल्स टू 64.27 प्लस 0.83x, ये क्या आ गया हमारा रिग्रेशन लाइन, ये क्या आ गया हमारा रिग्रेशन लाइन। ओके, अब हमें क्या पूछा हुआ है कि x की वैल्यू दी हुई है हमें 35 सेंटीमीटर और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल्स टू 35, देन एस्टिमेट y। ओके, तो y इक्वल्स टू 64.27 प्लस 0.83, और x की जगह पर मैं यहाँ पर रख दूंगा 35। ठीक है, अब 64.27 प्लस 0.83 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो आंसर आएगा आपका 29.05। अब जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 93.32। y कैप इक्वल्स टू 93.32। अब यहाँ पर आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस ऐड कर देना है, और वो सेंटेंस क्या होगा कि व्हेन एवरेज रेनफॉल इज 35 सेंटीमीटर देन एज पर रिग्रेशन लाइन द क्रॉप वुड बी 93.32 टन्स। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ मशीन ऑपरेटर्स एंड देयर परफॉर्मेंस रेटिंग्स। Operator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, experience X, performance rating Y. Calculate the regression line of performance ratings on the experience and estimate the performance rating of an operator having 7 years of experience. X variable and Y variable is given to you. Let us firstly write the question data. Okay, X variable और Y variable देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं कर लूँगा summation of X and summation of Y column. ओके, तो यहाँ पर समेशन करने से आंसर आएगा 80, तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 80। यहाँ पर जब आप टोटल करोगे, ये आपको कैलसी पर ही करना है, बिल्कुल भी कॉपी मत करना, कैलसी पर ही करना। 648, ये आ गया आपका सिग्मा वाई।
अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब तो आपको फॉर्मूलाज भी परफेक्टली याद हो गए हैं और परफेक्टली अब तो आपको स्टेप्स भी मालूम है। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 80 अपॉन एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब यहाँ पर वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन एन 648 अपॉन 8, 80 अपॉन 8 तो आंसर आ जाएगा आपका 10, 80 अपॉन 8 तो आंसर आ जाएगा आपका 10, और 648 अपॉन 8, 648 अपॉन 8 आंसर आ जाएगा आपका 81। देखो यहाँ पर अब x बार एंड y बार आर नॉट इन फ्रैक्शन, x बार एंड y बार आर नॉट इन फ्रैक्शन, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कैलकुलेट करना है, तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, यहाँ पर x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार, और यहाँ पर एक कॉलम होगा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर x माइनस एक्स बार करेंगे तो 12 माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पर 2, 83 माइनस 81 यानी कि y माइनस वाई बार आ जाएगा यहाँ पर 2। अब दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार गिव्स यू 4, और x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर यानी ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाने वाला है 4। इस तरीके से सारी कैलकुलेशंस आपको खुद से करनी है, यहाँ से एक भी वैल्यू कॉपी मत करना, पॉज करके कैलकुलेट करके फिर टैली करना। ओके, तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार जो आया आपका वो कितना है 247, और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर आया आपका 218। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 247 अपॉन 218, तो बी का आंसर आ जाएगा आपका 247 अपॉन 218 गिव्स यू 1.13। कितना आ जाएगा ये b इक्वल्स टू 1.13। अब हम a कैलकुलेट कर लेंगे, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार की जगह पर मैं रख दूंगा 81, b की जगह पर आ जाएगा 1.13, एक्स बार की जगह पर 10। नाउ 81 एज इट इज 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स यू 11.3, तो a का आंसर आएगा 69.7। a इक्वल्स टू 69.7। a भी कैलकुलेट कर लिया है, b भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम रिग्रेशन लाइन में इसको फिट कर देंगे, तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a की जगह पर हम रखेंगे 69.7, b की जगह पर रखेंगे 1.13x। y कैप इक्वल्स टू 69.7 प्लस 1.13x, और ये है हमारा रिग्रेशन लाइन। सिंपल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है। x कितना है, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, तो 69.7 प्लस 1.13, x की जगह पर मैं रख दूंगा यहाँ पर 7, 69.7 प्लस 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स यू 7.91। तो 69.7 को प्लस कर देना है 77.61, तो ये आ गया हमारा y कैप। और नीचे एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस हमें ऐड करना है, और वो क्या होगा, क्वेश्चन में से देख के हमें लिख देना है कि when operator is having 7 years of experience, then performance rating for him would be 77.61। ओके, अब ये एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व हो जाने के बाद में अब खुद से ही इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग। दिस इज रेडिएंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।